राष्ट्रवाद। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल और हमास की जो जंग है वो भारत के चुनावी मुद्दों में प्रवेश कर चुकी है। दरअसल इजरायल और हमास में, जैसा कि सभी को पता है, कि जो सरगर्मी है, जो जंग है, वो लगातार अपने आप में बढ़ती जा रही है और ये जंग इस हद तक बढ़ गई है कि दोनों ही देश अपने आप को मरने मारने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दा यानी इजरायल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, ये पूरा मुद्दा जब भारत के राजनीतिक मुद्दों में प्रवेश करता है तो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का भारत के सरकारी मुद्दों में प्रवेश करना अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के अलवर में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जमकर गाजा के तालिबानियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा गाजा के तालिबानियों का सफाया करने वालों के साथ हैं और बजरंग बली का यही काम है कि तालिबानों का सफाया कैसे किया जाए। वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है, भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लगातार इस जंग के बीच भारत आगे बढ़कर इंसानियत की एक बड़ी मिसाल दे रहा है। आपको बताएं, चाहे कोरोना का समय हो और आज चाहे ये जंग का वक्त हो, जंग के बीच भी भारत राहत सामग्री लगातार गाजा, इजरायल जैसे देशों में पहुंचा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि तालिबानी अपनी असलियत अपने वक्त पर दिखा देते हैं। आपको बता दें कि जब गाजा में राहत सामग्री भारत द्वारा भेजी गई, वो राहत सामग्री एक रेफ्यूजी कैंप में, जहां शरणार्थी रह रहे हैं, जहां आम पब्लिक रह रही है, वहां पर गाजा के तालिबानी घुसते हैं और वहां से वो आटा चोरी करके भागते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में जो बाहर भाग रहे लोग हैं वो आटा चोरी करके रेफ्यूजी कैंप से बाहर की ओर भाग रहे हैं और इस दौरान इन तालिबानियों का वहां के आम जनता से जमकर तीखी नोकझोंक भी हो गई। इस नोकझोंक में कई लोग घायल भी हो गए। फिलहाल ये बड़े प्रश्न है कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी कोई इस्लामिक देश इस पर कोई प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। आप जैसे पहले भी देखते हुए आ रहे हैं कि जब ये पूरा जंग शुरू हुआ तब से अब तक जब भी इजरायल गाजा, फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तब इस्लामिक देश आगे बढ़कर ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये आम आदमी थे जिनको इजरायल लगातार मार रहा है, मिसाइलों के जरिए मार रहा है। लेकिन अब जब खुद तालिबानी आगे आ रहे हैं, गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप से ऐसे आटा चोरी कर रहे हैं और ना जाने ऐसी कितने जगहों पर कितनी बार ऐसे प्रयास किए गए होंगे, कितने आम जनता के लिए जो राहत सामग्री पहुंची है उसको वो चोरी कर करके ले जा रहे हैं। ऐसे कितने मामले सामने आए होंगे जिनकी तस्वीरें अभी तक हमारे आपके बीच सामने नहीं आई, वो अपनी जगह है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर भी इस्लामिक देश कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है जलाविया रेफ्यूजी कैंप की। उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा जो रेफ्यूजी कैंप है वो ये माना जाता है और इस जलाविया रेफ्यूजी कैंप पर इजरायल ने मिसाइल से हमला किया। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग इस मिसाइल हमले में मारे गए। लेकिन जो लोग मारे गए वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि तालिबानी आतंकी थे, जिन्हें हम टेररिस्ट भी कहते हैं। इस पूरे मामले के बाद कई इस्लामिक देशों की प्रक्रिया भी सामने आई। इस्लामिक देश लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये हमला एक रेफ्यूजी कैंप पे किया गया, एक रेफ्यूजी कैंप पर इस हमले को करके ये साबित करने की इजरायल कोशिश कर रहा है कि वो आम आदमियों को भी इस जंग में नहीं छोड़ेगा। ऐसे प्रश्न इस्लामिक देशों द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल अब सवाल एक ही है कि क्या ये जंग वाकई भारत में प्रवेश कर रही है या इस जंग के मुद्दे भारत में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के इस बयान के बाद से जो आज
सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर में बयान दिया, इस बयान के बाद से कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई। एक रिपोर्ट के जरिए अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर असल मुद्दे में ये जो जंग है इजरायल और गाजा की, क्या ये वास्तविकता में भारत में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। एक तरफ बीजेपी जो ये कहती है कि वो इजरायल को समर्थन देती है और इस्लामिक देशों के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो ये कहती है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। और ये सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन और गाजा के तालिबानी कितने रौद्र होते हैं, देश के कितने कोनों में उनका तबाही में हाथ होता है।